एलआईसी एजेंट कभी मत बनना। एलआईसी की एजेंसी कभी नहीं लेना चाहिए। तो देखा जाए तो ज़्यादातर कंडीशन में जो लोग होते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति से पूछोगे कि एलआईसी की एजेंसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एलआईसी का एजेंट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो ज़्यादातर कंडीशन में 90% से ज़्यादा लोग आपको एलआईसी एजेंसी के लिए मना ही करेंगे कि एलआईसी का एजेंट कभी मत बनना। अब बात आती है, यदि एलआईसी की एजेंसी नहीं लेना चाहिए, एलआईसी एजेंट नहीं बनना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे एजेंट भी तो हैं जो एलआईसी से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को यदि आप ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस वीडियो के बाद आप बहुत अच्छे से समझ पाएँगे कि आपको एलआईसी की एजेंसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और किन्हें एलआईसी एजेंट बनना चाहिए, किन्हें एलआईसी एजेंट नहीं बनना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझने को मिल जाएँगी। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले मेरा एक छोटा-सा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्या दोस्तों, आप भी ऐसी कमाई चाहते हैं जहां आपकी इनकम की कोई लिमिट ना हो, जहां आप खुद अपने बॉस हों, जहां किसी कंपनी का टाइम कार्ड पंच ना करना पड़े, और जहां लोगों की मदद करने का पैसा भी कमाया जा सके? तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एलआईसी एजेंट कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, कितना खर्च आता है, कितनी कमाई होती है, क्या फ़ायदे हैं, और इसके अलावा किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आखिर क्यों लाखों लोग आज भी एलआईसी एजेंट बनना पसंद नहीं करते हैं, और ज़्यादातर कंडीशन में लोग उन्हें एलआईसी एजेंट बनने के लिए मना करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एलआईसी एजेंट होता कौन है। तो आसान भाषा में कहें तो एलआईसी एजेंट वह व्यक्ति होता है जो लोगों को जीवन बीमा यानी एलआईसी पॉलिसी की जानकारी देता है। यानी जो एलआईसी कंपनी है, उसकी जितने भी पॉलिसी है, उनकी जानकारी वह लोगों को देता है, और उन लोगों की ज़रूरत के अनुसार पॉलिसी चुनने में उनकी मदद करता है, और पॉलिसी करवाने के बाद भी ग्राहक की सहायता करता है। क्योंकि एक अच्छा एलआईसी एजेंट सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचता, वह परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देता है। जब किसी परिवार के कमाने वाले व्यक्ति को कुछ हो जाए, तो वही बीमा उस परिवार की सबसे बड़ी ताकत बनता है। अब यदि बात करें कि एलआईसी एजेंट बनने के लिए क्या योग्यता है, तो इसके लिए आपकी जो कम से कम आयु होना चाहिए वो 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, और कम से कम जो आपकी योग्यता होना चाहिए वह 10वीं पास होना चाहिए। आपके पास एक आधार कार्ड आपका होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यदि आपके पास ये सभी चीज़ें हैं, तो आप एलआईसी एजेंट बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यदि आप एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं, तो इसकी जो सबसे आसान प्रोसेस है वो यही है कि आप अपने नज़दीक के एलआईसी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको विकास अधिकारी यानी डेवलपमेंट ऑफिसर मिल जाएँगे। आप उनसे संपर्क करके एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। और यदि आपको वहाँ पर कोई ना मिले, तो एलआईसी ब्रांच में एक सहायता केंद्र होता है। आप वहाँ जाओगे, उनसे पूछोगे तो वो आपको जानकारी दे देंगे, और किसी न किसी व्यक्ति से मिला ही देंगे, जिनकी मदद से आप बहुत ही आसानी से एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। तो इस तरह जब आप एलआईसी ब्रांच में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाएगा जो आपको पूरी मदद करेगा आपको एलआईसी एजेंट बनाने में। और एलआईसी एजेंट बनने के लिए आपके डॉक्यूमेंट के साथ एक फॉर्म भरना होता है, और एक एग्ज़ाम होती है जो आपको ऑनलाइन देना होती है, जिसके लिए आपको प्रशिक्षण भी लेना पड़ता है। जिस एग्ज़ाम को पास करके आप बहुत ही आसानी से आपका जो एलआईसी एजेंसी का कोड होता है, वो आप हासिल कर लेते हैं, और बहुत ही आसानी से आप एक एलआईसी एजेंट बन जाते हैं। अब यदि एलआईसी एजेंट बनने के फ़ायदों के बारे में बात की जाए, तो इसका जो सबसे नंबर 1 फ़ायदा है वो यही है कि यह ऐसी नौकरी है जहां आपकी सैलरी फ़िक्स नहीं है। यानी आप जितना पैसा कमाना चाहो हर महीने, आप उतना कमा सकते हो। यह डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर कि आप किस तरह से कितनी मेहनत करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं। क्योंकि एलआईसी की फ़ील्ड में कोई व्यक्ति है जो महीने का 20,000 भी कमाता है, कोई 50,000 भी कमाता है, कोई लाखों भी कमाता है। तो यह डिपेंड करता है आपकी ईमानदारी से की गई मेहनत के ऊपर कि आप कितनी मेहनत करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको समय की आज़ादी भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ आप आपके खुद बॉस होते हैं। यहाँ कोई ऑफ़िस टाइम नहीं होता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। यानी जब आपके पास समय है, या आप अपने टाइम के हिसाब से जो समय देना चाहते हैं, उस समय आप अपना काम कर सकते हैं। यानी आप पार्ट टाइम में भी इस काम को कर सकते हैं, फुल टाइम में भी इस काम को कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, या दुकान चलाते हैं, या कोई व्यवसाय करते हैं, तो भी आप एजेंसी ले करके बहुत ही आसानी से अच्छा काम करके बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। इसके अलावा जो एलआईसी का काम है, यह समाज में एक सम्मान का काम है। यानी जब आप किसी परिवार को आर्थिक सुरक्षा देते हैं, तो लोग आपको सिर्फ एजेंट नहीं बल्कि एक सलाहकार मानते हैं।
और देखा जाए तो वाक़ई भगवान ना करे, लेकिन यदि आपने किसी के परिवार को सुरक्षित कर दिया है और उसके साथ कभी कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उसके परिवार को कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और देखा जाए तो उस परिवार को आर्थिक सहायता जो मिलती है, वह उस एजेंट की वजह से ही मिलती है, क्योंकि उस एजेंट ने उस व्यक्ति का बीमा किया होता है, ताकि उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना आने वाले समय में ना करना पड़े। इसके अलावा एलआईसी एजेंसी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वह यह है कि आप पॉलिसी तो एक बार करते हैं, लेकिन जो उसका कमीशन मिलता है, आपको बार-बार मिलता है। जब तक पॉलिसी चला करती है, लगातार तब तक आपको उसका कमीशन मिलता रहता है। और जो एलआईसी की कंपनी होती है, वह भी अपने एजेंटों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी स्कीम भी लेकर के आती है, जिन स्कीमों को पाने के लिए आप जब पॉलिसी का टारगेट पूरा करते हैं, जो भी एलआईसी कंपनी आपको टारगेट देती है, जब आप उसे अचीव करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा इनाम भी मिलता है, जो पुरस्कार के रूप में एलआईसी कंपनी अपने हर एक एलआईसी एजेंट को देती है, जब वह अपना टारगेट पूरा करते हैं तो। तो देखा जाए तो सम्मान, पुरस्कार, विदेश यात्रा और कई विशेष सुविधाएँ मिलती हैं। और यदि बात की जाए कि एलआईसी एजेंट कितना कमा सकता है, तो यह सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सच्चाई यह है कि कमाई आपकी मेहनत, नेटवर्क और कौशल पर निर्भर करती है। कुछ लोग महीने में 10,000 कमाते हैं, कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख से ज़्यादा कमाता है और देश में ऐसे एजेंट भी हैं, जिनकी वार्षिक जो आय है वो करोड़ों रुपए में है। यानी यदि देखा जाए तो यहाँ कमाई की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, कोई भी एजेंट कितना भी कमा सकता है। और देखा जाए तो यह सब डिपेंड करता है एक एजेंट की आदतों के ऊपर। वह जितनी अच्छी आदतें अपनाएगा, उतनी जल्दी वह अपनी एलआईसी फील्ड में कामयाब हो सकता है। तो उन आदतों में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी आदत है रोज़ नए लोगों से मिलना और ईमानदारी से उन्हें सलाह देना, ग्राहकों का फ़ॉलो-अप करना, बीमा की जानकारी बढ़ाना, यानी जो भी नए-नए प्लान आते हैं उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आत्मविश्वास के साथ बात करना, यानी आप किसी व्यक्ति के साथ बात करने जा रहे हैं एलआईसी के बारे में, तो आप आत्मविश्वास के साथ जाइए। आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए आपकी कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्लान के ऊपर, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बातों पर विश्वास करे। और इसके अलावा आपको धैर्य भी रखना होता है, क्योंकि कई बार आप एलआईसी पॉलिसी तो कस्टमर को बता देंगे, लेकिन उसी समय आपकी एलआईसी पॉलिसी बिक जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको समय लगेगा, यानी सामने वाले को आपको समय देना पड़ेगा, ताकि वह भी थोड़ा सोच विचार करके एक सही एलआईसी पॉलिसी आपसे ले सके। तो आपको संयम रखना पड़ेगा। अब यदि बात की जाए कि लोग इस फील्ड में असफल क्यों हो जाते हैं, कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं और ज़्यादातर लोग एलआईसी एजेंट बनने के बाद भी एलआईसी एजेंसी को छोड़ देते हैं, या यूँ कहें कि यदि उनसे कोई पूछता है कि एलआईसी एजेंट बने या ना बने, तो भी वो मना कर देते हैं कि एलआईसी एजेंसी नहीं लेना चाहिए। तो देखा जाए तो कई लोग एजेंसी लेते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। कारण क्या है कि वह जल्दी हार मान लेते हैं। यानी वो एलआईसी की एजेंसी तो लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि साल भर या 2 साल या 6 महीने में बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, तो वहाँ पे काम को समझने में, उस कंपनी को समझने में, कंपनी के प्लान को समझने में टाइम लगता है और फिर कस्टमर को जब आप प्लान समझाओगे, तो वहाँ पर भी समय लगता है। तो इस तरह देखा जाए तो जब व्यक्ति एलआईसी की एजेंसी लेता है और उसे उसके हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो फिर वह हार मान लेता है और अपनी एलआईसी की एजेंसी को छोड़ देता है। इसके अलावा उसे लोगों के मना करने से डर लगता है। देखा जाए तो ज़ाहिर-सी बात है, यदि आप किसी व्यक्ति के पास जाओगे तो वहाँ पे 2 ही कंडीशन होगी, या तो सामने वाला आपको हाँ बोलेगा या सामने वाला आपको ना बोलेगा, और ज़्यादातर कंडीशन में व्यक्ति आपको ना ही बोलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको एलआईसी पॉलिसी के लिए हमेशा के लिए मना कर दे कि मैं कभी भी एलआईसी पॉलिसी नहीं लूँगा। वो आपको ना कहेगा, लेकिन बहाना बनाएगा कि अभी नहीं लूँगा, बाद में लूँगा, नया प्लान लूँगा, थोड़े दिन बाद लूँगा, अभी ये खर्चे हैं, अभी वो खर्चे हैं। यानी कुछ न कुछ बहाने बना के आपको टालेगा और मना करेगा। तो देखा जाए तो इस तरह से जब लोग मना करते हैं, तो इसका डर भी एलआईसी एजेंट के मन में होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर कंडीशन में एलआईसी एजेंट छोड़ देते हैं। इसके अलावा फ़ॉलो-अप नहीं कर पाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर कंडीशन में लोग बहाने बनाते हैं। अब जब किसी व्यक्ति ने बहाना बताया है, तो आपको उससे अगली बार वापस मिलना चाहिए, उसका फ़ॉलो-अप लेना चाहिए, और यदि किसी ने पॉलिसी लेने का बोला है बाद में, तो भी उसका फ़ॉलो-अप लेना चाहिए, और किसी ने यदि मना करा है, तो भी उसका फ़ॉलो-अप लेना चाहिए। क्योंकि यार जब आप बार-बार जाओगे, तो सामने वाले व्यक्ति को भी लगेगा कि नहीं यार, ये एलआईसी का काम करता है और हमेशा आकर के मुझसे एलआईसी की बात करता है। मुझे जब भी एलआईसी पॉलिसी लेना होगी तो मैं इससे ही लूँगा।
तो आपको फ़ॉलो अप करते रहना चाहिए और ज़्यादातर कंडीशन में लोग फ़ॉलो अप नहीं करते हैं। इसी वजह से वो अपनी एलआईसी की एजेंसी में फ़ेल हो जाते हैं और इसके अलावा सीखना भी बंद कर देते हैं। क्या होता है कि एलआईसी में नए-नए प्लान आया करते हैं या एलआईसी के पहले के भी जो प्लान हैं बहुत अच्छे-अच्छे हैं। तो देखा जाए तो कंपनी के बारे में या कंपनी के प्लानों के बारे में एजेंट के पास ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और वह सीखना भी नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर एलआईसी एजेंट अपनी एलआईसी की एजेंसी को ज़्यादा दिन नहीं चला पाते हैं। और इसके अलावा ज़्यादातर एजेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ अपने कमीशन के बारे में सोचते रहते हैं, वो कस्टमर के बारे में नहीं सोचते हैं ज़्यादा। तो देखा जाए तो इस एलआईसी फील्ड में सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार लोगों की मदद करते हैं। अपने कमीशन के बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है। यदि आप काम करोगे, लोगों को आप एलआईसी पॉलिसी बेचोगे तो जो आपकी इनकम है वो तो आएगी ही आएगी। तो उस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए आपको काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए, उनकी मुसीबत को, उनकी समस्या को समझना चाहिए और उस समस्या के समाधान के रूप में आपको एलआईसी की पॉलिसी देना चाहिए। अब एक छोटी-सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, जो कहानी आपको एलआईसी एजेंट बनने के लिए मोटिवेट करेगी और एलआईसी फील्ड में काम करने के लिए आपके अंदर एक जुनून लेकर के आ जाएगी। तो कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। पत्नी थी, 2 बच्चे थे और बूढ़े माता-पिता। उसने एक एलआईसी पॉलिसी ली। अब कुछ वर्षों बाद उसका निधन हो गया। तो देखा जाए तो पूरा परिवार टूट गया। लेकिन उस व्यक्ति को एलआईसी पॉलिसी किसी एलआईसी एजेंट ने दे रखी थी। तो जिसकी वजह से जब वह इस दुनिया में नहीं रहा तो एलआईसी का क्लेम मिला, जिससे उसके बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रह सकी, उसका घर भी नहीं बिका, माता-पिता की दवाइयों की भी दिक्कत नहीं आई और देखा जाए तो परिवार के ऊपर आर्थिक रूप से कोई भी बोझ नहीं आया। परिवार आर्थिक रूप से उतना ही सक्षम था जितना उस व्यक्ति के रहने पर। अब सोचिए उस परिवार तक यह सुरक्षा किसने पहुँचाई? एक एलआईसी एजेंट ने। इसीलिए एक अच्छा एजेंट सिर्फ एलआईसी पॉलिसी नहीं बेचता, वह सपनों की रक्षा करता है। तो देखा जाए तो आप लोगों के सपनों को सुरक्षित करोगे, उनके बच्चों का एजुकेशन, उनकी बिटिया की शादी, उसके अलावा उनका रिटायरमेंट, उसके माता-पिता की ज़िम्मेदारी बुढ़ापे की, यानी देखा जाए तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, वो एलआईसी की पॉलिसी के ज़रिए आप सुरक्षित कर सकते हैं। यानी आने वाले समय में उसके परिवार को किसी भी तरह आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े, वो गारंटी आप उसे एलआईसी पॉलिसी के ज़रिए दे सकते हैं। तो देखा जाए तो किसके लिए एलआईसी एजेंट बनना सबसे अच्छा है। तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक व्यापारी हैं या आप कोई नौकरी करते हैं या आप कोई जॉब करते हैं जिससे आप अब रिटायर हो चुके हैं या आप एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, इसके अलावा कोई भी युवा जो अपना करियर इसमें बनाना चाहता है, वो लोग जिन्हें लोगों से मिलना-जुलना पसंद है, वो एलआईसी की एजेंसी लेकर के एलआईसी एजेंट बन सकते हैं और बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लोगों से मिलने में संकोच नहीं करते हैं और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो एलआईसी एजेंट बनना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। यह सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है। और देखा जाए तो सिर्फ आप एक एलआईसी एजेंट ही नहीं बनेंगे, बल्कि आप लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला एक बहुत अच्छा सलाहकार बनेंगे। तो दोस्तों आज आपने जाना कि एलआईसी एजेंट कैसे बनते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कितनी कमाई हो सकती है और कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको जीवन बीमा, वित्तीय सुरक्षा और सफलता से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी एजेंट का जो कमीशन होता है उसे कितना मिलता है, इसके अलावा एलआईसी एजेंट को कितना टारगेट दिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो एलआईसी एजेंट को टारगेट दिया जाता है, वो मिनिमम जो कम से कम होता है 1 साल का 12 पॉलिसी करने का होता है। यानी आप 12 लोगों की अलग-अलग एक-एक पॉलिसी कर सकते हो, यानी 12 जीवन बीमा आप कर देते हो, तो आपकी एजेंसी बची रहती है। यानी 1 साल में कम से कम 12 पॉलिसी आपको करना पड़ती है। लेकिन मान लो आप 12 पॉलिसी नहीं कर पाते हो और यदि आप 1 लाख का सिंगल प्रीमियम लेकर के आ जाते हो, यानी जो आपका पहले साल का प्रीमियम है वो आप 1 लाख रुपए लेकर के आ जाते हो, चाहे आप वो 1 पॉलिसी से लाओ, चाहे 2 पॉलिसी से, चाहे 10 पॉलिसी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप 1 लाख का प्रीमियम लेकर के आ जाते हो, तो भी आपकी एजेंसी बच जाएगी। इसके अलावा मान लो आप 12 पॉलिसी नहीं कर पाते हो या 1 लाख का प्रीमियम भी नहीं ला पाते हो, तो यदि आप 6 लाइफ इंश्योरेंस और 50,000 का प्रीमियम लेकर के आ जाते हो, तो भी आपकी एजेंसी बची रहती है। तो देखा जाए तो साल भर का आपका जो टारगेट होता है कम से कम एलआईसी एजेंसी को बचाए रखने के लिए, तो आप 12 पॉलिसी करके भी अपनी एजेंसी को बचा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 12 पॉलिसी नहीं करते हो, 1 लाख का प्रीमियम लेकर के आ जाते हो, तो भी आपकी एजेंसी बची रहेगी। इसके अलावा यदि आप 1 लाख का प्रीमियम नहीं ला पाते हो, 12 पॉलिसी भी नहीं कर पाते हो,
जाते हो, लेकिन यदि आप 6 पॉलिसी कर देते हो और 50,000 का प्रीमियम लेकर के आ जाते हो, तो भी आपकी एजेंसी बची रहेगी। यानी कम से कम इन तीनों में से एक टारगेट आपको पूरा करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी एलआईसी एजेंसी कंटिन्यू चलते रहेगी, बंद नहीं होगी। अब यदि बात की जाए कि आपको एलआईसी पॉलिसी पे कितना कमीशन मिलता है, तो जितनी पॉलिसी होती है सब पे अलग-अलग कमीशन दिया जाता है और यदि पहले साल की बात करें, तो आपको 2% से लेकर के 35% तक का कमीशन मिल सकता है या यूँ कहें कि मिलता है। अब यह डिपेंड करता है आपके प्लान के अनुसार कि आपने किस व्यक्ति को कौन-सा प्लान दिया है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ तो मैंने आपको पहले साल का बताया कि 35% तक आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन जब ये पहला साल खत्म हो जाएगा और आपने जितने भी साल की टर्म की पॉलिसी उस व्यक्ति को बेची है, अब उसके आगे के जितने भी साल हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उतने सालों तक जब वह व्यक्ति प्रीमियम जमा करेगा, तो उस प्रीमियम पर भी आपको कमीशन मिलेगा। यानी एक पॉलिसी आप करते हो, वह पॉलिसी जब तक चलती है, तब तक आपको कमीशन मिलता रहता है। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा कमीशन एलआईसी अपने एलआईसी एजेंट को देती है। तो देखा जाए तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी है, लेकिन फिर भी जाते-जाते मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको लोगों के मना करने से डर लगता है, आपको नए लोगों से मिलने में डर लगता है, आपको रिश्तेदारों से एलआईसी पॉलिसी के बारे में बात करने से डर लगता है या आपको शुरुआत में ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो देखा जाए दोस्तों मैं आपको हर छोटी-बड़ी चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ। अब इसका डिसीज़न आपको लेना है कि आपको एलआईसी एजेंट बनना है या नहीं बनना है। देखा जाए तो एलआईसी एजेंट बनने के फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान की यदि बात करें तो नुकसान कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो आपको एलआईसी की पॉलिसी बेचना है, तो आपको नए-नए लोगों से जा कर के एलआईसी के बारे में बात करना ही पड़ेगी। उसी कंडीशन में आपकी एलआईसी पॉलिसी बिक सकती है। तो यदि आपको नए लोगों से मिलने में डर लगता है या आप नए लोगों से नहीं मिल पाओगे, तो फिर एलआईसी की एजेंसी आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आपको लोगों का बार-बार फ़ॉलो-अप भी करना पड़ेगा। यानी किसी व्यक्ति ने आपको मना कर दिया है या किसी व्यक्ति ने आपको बोला है कि मैं बाद में लूँगा, तो उस व्यक्ति के पास आपको दोबारा जाना पड़ेगा, तिबारा भी जाना पड़ेगा। यानी आपको लगातार फ़ॉलो-अप करना पड़ेगा उस व्यक्ति का, जब तक आपकी एलआईसी पॉलिसी नहीं बिक जाती है। और आपको अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम है, इसमें आप खुद के बॉस होते हो और यदि आप खुद के बॉस हो, तो इस कंडीशन में आपको अपने आप को नियमों में बाँधना ही पड़ेगा और यदि आप अपने आप को नियमों में नहीं बाँध पाओगे, तो कहीं न कहीं आप एलआईसी फ़ील्ड में कामयाब नहीं हो पाओगे। तो अब आप विचार कीजिए आप एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं और यदि आप एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है और यदि आप एलआईसी एजेंट नहीं बनना चाहते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। आप जो भी काम करते हैं या जो भी काम करने वाले हैं, भगवान उसमें आपको बहुत कामयाबी दे। मेरे दिल से यही दुआ है। धन्यवाद।